हाय गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। तो गाइस आज हम बात करेंगे स्टोरी के बारे में जिसका नाम है निचले फ्लैट में, जिसको लिखा है राइटर नरेंद्र कोहली ने। तो स्टोरी में दिखाया जाता है कि इसमें एक कपल है, पति पत्नी है, जो एक फ्लैट में सो रहे होते हैं। तो अचानक क्या होता है कि जो नीचे वाला फ्लैट होता है उसमें से कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही होती है। तो इस पर जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है लतिका शुक्ला, अब वो उठ जाती है और वो डर जाती है कि रात को यार 1 बज रहा, पता नहीं अब कौन है क्या कर रहा है। तो वो अपने हस्बैंड को उठा के बोलती है कि यार तुम जाके नीचे देखना कि पता नहीं यार रात का 1 बज रहे और अभी ऐसे खटपट की आवाज़, आखिर कोई चोर तो नहीं है। तो उसने वो बोलते कि यार कोई चोर नहीं होगा, तुम भी बिना मतलब का वहम करती रहती हो और हो सकता है कि उनका कोई आपसी मैटर होगा और हमें ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे जाना सही नहीं है। तो और फिर वो बोलता है कि यार तुम ऐसे क्या रात भर उल्लू की तरह जागती रहती हो, जाओ जाके सो जाओ। और वो इतना बोलने के बाद वो सो जाता है। अब जो लतिका शुक्ला होती है, अब वो अपने हस्बैंड का एक इंट्रोडक्शन देती है। तो वो बोलती है कि ये है हमारे हस्बैंड प्रोफेसर राजकुमार शुक्ला, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वर्क करते हैं। ठीक है, और बोलती है कि लोग इनको बुद्धिजीवी कहते हैं और मतलब समझा भी जाता है। और जो इनके स्टूडेंट होते हैं उनको आचार्य जी करके मतलब इनके आगे पीछे चक्कर काट रहे होते हैं। अब वो बोलती है कि आचार्य किस बात से ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ना ये आचार लगते हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपने गुणों की वजह से। एक अचार होता है ना, वो भी नीम चढ़े करेले का, जिसको लोग उसके गुणों के हिसाब से रख तो देते हैं, लेकिन या तो उसको खाते नहीं या फिर नाक चढ़ा के उसको खा लेते हैं जैसे तैसे करके। तो वो कहती है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। और जब ये मेरे जो पिताजी थे, और जब इनका रिश्ता लेके आए थे जो मेरे पिताजी के पास, तो मेरे पिताजी काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। और मैंने भी सुना कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में का प्रोफेसर हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। तो मैं भी इम्प्रेस हो गई और मेरी शादी इनसे कर दी गई। उसके बाद आज जहाँ 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन अभी कहाँ से आचार्य जी हैं, कहाँ से प्रोफेसर, वो तो इनके स्टूडेंट ही जाने। बट तो उसके बाद फिर बोलती है कि जब से मैं आई हूँ, और ये मतलब उसके बारे में थोड़ी बताती है कि लाइक कि ये ना एक कोने में पड़े रहते हैं, एक जैसे अंडर कवर होता है ना, उसकी तरह पड़े रहते हैं। इनको मतलब कोई ना छेड़े ना कोई डिस्टर्ब करे, और ये बाहर निकलना भी नहीं चाहते। इन्हें मतलब ये बस अपनी दुनिया में रहने वाले पर्सन हैं। और कुछ लोग इनके पीछे आचार्य करके घूम लेते, तो इसमें ये खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर से खटपट की आवाज़ें आती है। तो फिर वो उससे बोलती है कि यार देखना कि रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और पता नहीं यार किसी ने अभी अलमारी खोली। तो वो कहता है कि यार अब अगर कोई अपनी अलमारी खोल रहा है तो क्या मेरा देखना जरूरी है, इस पर राजकुमार शुक्ला बोलता है। तो वो कहता है लेकिन आप रात के 1:30 बजे कोई अलमारी क्यों खोलेगा। कहने लगा यार लेकिन ऐसी कोई कंपनी, जो जिस कंपनी ने उस अलमारी को बनाया है, उसने भी तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाई ना कि आप 1:30 बजे अपनी अलमारी नहीं खोल सकते। अब दोनों में बहस शुरू हो जाती है। कहना जो भी हो, मुझे लगता है कि शायद नीचे चोर आ गए हैं और हो सकता है कि वो उनके साथ कुछ मारपीट कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो। तुम जाओ जाके देखो। कहने लगा अगर चोर आ भी गए, पहले तो कोई आया नहीं, तुम्हारे मन का सब वहम है, और अगर आ भी गए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं इतना बड़ा प्रोफेसर होके इन टुच्चे गुंडों से या इन जो बाजारी गुंडे हैं इन सबसे मैं लड़ाई करता फिरूँ। अरे अपने प्रोफेशन की भी एक डिग्निटी है, एक वैल्यू है, मैं ऐसे नहीं लड़ सकता। अब अचानक क्या होता है कि फिर आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो कहती है यार अगर वो चोर ऊपर आ गए तो तब क्या करेंगे। कहने लगा, राजकुमार शुक्ला सोचता है यार ये तो वाकई में सच बोल रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे में। तो कहता नहीं नहीं ऊपर नहीं आएंगे, हमने दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर रखा है। कहना लॉक कर रखा, लेकिन वो तोड़ के आ गए तो। वो कहते यार अगर आ गए तो फिर क्या करेंगे। कहना ठीक है चलो हम सो जाते हैं, जो होगा उठा के ले जाएंगे। वो कहती कि नहीं यार अगर उन्होंने मेरे को छेड़ा तो वो कहते नहीं नहीं वो तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। कहना फिर भी अगर छेड़ा तो। अब लतिका शुक्ला बोलती है अगर फिर भी मेरे को छेड़ा तब तुम क्या करोगे। कहने लगे तुम, अरे वो तुम्हें नहीं छेड़ेंगे क्योंकि तुम अब इतनी जवान नहीं रही, तुम इतनी खूबसूरत नहीं रही, वो तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। तो कहते देख लेना वो आएंगे, जरूर आएंगे। कहने लगे नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो इतने में क्या होता है कि अचानक से ना किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब वो दोनों डर जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को मतलब बोलते हैं कि यार ये कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गई। तो वो बोलते हैं कि यार मैंने तुमसे पहले ही बोला था। तो उन दोनों की ना फिर किसी बात को एक झगड़ा हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि यार मैंने तुमसे बोला था कि हम ना लकड़ी के जो शीशे लकड़ी के करवा लेते हैं, और जो खिड़की होगी लकड़ी की होगी और जो दरवाज़ा वो भी लकड़ी का होगा, लेकिन तुमने बोला था कि जो दरवाजे हैं वो उसके रखना मतलब प्लास्टिक के, और जो तुम्हारा ये है खिड़की है वो उसके रखना शीशे के। तो अब कहने लगे देखना अब चोर आ जाएंगे, घुस जाएंगे तोड़ के, अगर लकड़ी के होते तो आसानी से तोड़ नहीं पाते। तो राजकुमार शुक्ला में बोलता है कि वो आसानी से तोड़ नहीं पाते। तो तो वो कहते हैं कि तुम्हें ना हर बार मेरे को नीचा दिखाने का एक बहाना चाहिए होता है। कल वो रमेश भिखारी
भीख मांग रहा, तुम उसके सामने मुझे कैसे जलील कर रहे थे? कहना रमेश भिखारी, कहना तुम उसे कैसे जानती हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं बस जानती हूँ क्योंकि वो हमारी लोकेलिटी में भीख मांगता है। अब मैं तुम्हारी तरह तो हूँ नहीं कि जिसे दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, जिसे किससे मतलब ही नहीं है। फिर वो बोलती है कि अच्छा, तो फिर दोनों में फिर से मतलब एक झगड़ा शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं कि यार कि तुम मेरी बात नहीं मानती। राजकुमार शुक्ला बोलता है कि तुम मेरी बात भी नहीं मानती हो, कल मैंने कहा था कि तुम उस पार्टी को वोट मत देना लेकिन तुमने दे दिया। तो फिर वो बोलते हैं कि यार चलो एक काम करो, अब ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब चोर है उनको उनसे कैसे भी करके बचो यार। तो वो कहता है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अब मैं नीचे जाऊँगा तो पुलिस है, पुलिस तो मतलब पुलिस के पास तो वो जाने नहीं देंगे। और तुम क्या चाहती हो कि मैं कोई कमिश्नर बैठा हूँ यहाँ पे, या मैं कोई यहाँ गुंडा हूँ, कोई बाजारी लाइक मतलब कोई मवाली हूँ जो मैं इनसे लड़ता फिरूँगा? और तुम क्या चाहती हो कल को ये अखबार में खबर छपे कि जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बाजारी गुंडों से लड़ता हुआ पाया गया। अरे मैं ऐसे नहीं लड़ सकता। तो वो कहता हाँ तुम जो ना अपनी इज्जत और अपनी इमेज के ऊपर ही जियो, देखना वो यहाँ आ जाएंगे। तो कह लगा आ जाएंगे तो आ जाएंगे, आखिर हमारे घर में रखा ही क्या है, जो होगा ले जाएंगे। कहने लगा अच्छा, मैं सुबह एटीएम से 30,000 रुपये निकाल के लेके आई थी, वो रखे हैं, वो सब देखना, वो तुम्हारे सामने से वो 30,000 रुपये लेके चले जाएंगे। कहना अच्छा। तो राजकुमार शुक्ला बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे 30,000 रुपये के लिए क्या मैं उस गुंडों से लड़ता फिरूँ? अरे ले जाएंगे तो ले जाएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं लड़ सकता। उसके बाद फिर से खटपट शुरू हो जाती है ज़ोर ज़ोर से। वो कहता है लगता है यार अब तो इस बार तो गए। अब वो दोनों सोचते हैं यार कैसे बचे कैसे बचे। तो फिर बोलते हैं कि काम करते हैं, चलो यार ये जो शिफ्टिंग है इसको थोड़ा साइड में करते हैं, जो लतिका शुक्ला बोलती है, और दरवाजे से ना रस्सी बांध के हम नीचे कूद जाते हैं, तो कम से कम जान तो बच जाएगी, और जाके पुलिस में कंप्लेन कर देंगे कि हमारे जो पड़ोस में चोर आए हुए हैं। तो राजकुमार शुक्ला बोलता है हाँ तुमने सही कहा, जो शिफ्टिंग है इसके थ्रू हम जा सकते हैं बाहर। अब वो शिफ्टिंग कर रहा होता है, उसको याद आता है कि शिफ्टिंग से याद आया हाँ। तो बोलते कि हाँ सुबह मिसेस चांद ने बताया था कि हमारे जो नीचे वाले फ्लैट में है 4 फैमिलियाँ शिफ्ट हो रही हैं। तो कहने लगे अरे यार इसका मतलब वो 4 फैमिलियाँ वहाँ पे चोर नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, कल तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता। कहने लगे असल में क्या हुआ, जब मैं मिसेस चांद को चिट्ठी लिख रहा था तो तब उसने मुझे बताया। कहने लगा अच्छा, तो उसकी जो वाइफ है उस पर झल्ला जाती है, चिल्ला पड़ती है। कहने लगा क्या तुम और मिसेस चांद एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हो? कहने लगा अरे नहीं चिट्ठी मतलब मैंने किसी को। कहने लगा ओ अब मैं समझी कि तुम इतना सच धस के क्यों जाते हो, और तुम मेरे से बोल रहे थे कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, मुझे नहीं पता था कि तुम इस चांद की बात कर रहे हो। तो इसके बाद जो है वो अपना फ़ोन उठाती है, उसको मारने की जैसे कोशिश करती है। तो बोलता है कि अरे लतिका तुम क्या कर रही हो, अगर तुम फ़ोन फेंक के मारोगी तो फिर तुम अपनी माँ से कैसे बात करोगी। उसके बाद वो उसको नीचे रख देती है और फिर अपनी क्रीम उठाती है, तो क्रीम को फेंकने की कोशिश करती है। तो बोलता है लतिका तुम क्या कर रही हो, अगर तुम क्रीम लगाओ तो सुंदर कैसे दिखोगी। कहने लगा मुझे सुंदर दिखने की क्या ज़रूरत है, अब तो तुम्हें चांद मिल गया ना, और वैसे भी अब मैं जवान नहीं रही। उसके बाद उसको फेंक के मारते तो वो क्या होता है बच जाता है। उसके बाद वो क्या करती है, दूसरा वो तकिया उठा लेती है और उसको फेंक के मारते हैं, और इतने में क्या होता है वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी का ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी, जैसे कि मैंने बताया निचले फ्लैट में। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।